तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है e⁻6x इंटू cos 3x का, राइट। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो y का अवकलन करने पर ddx ऑफ y प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, और जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार करते हैं आप ध्यान दीजिए। पहला वाला फंक्शन वैसे ही दूसरे का अवकलन cos 3x का अवकलन बच्चों ध्यान दीजिए माइनस साइन 3x इंटू 3x के बगल वाला अंक सामने आ जाता है, प्लस दूसरा वाला वैसे ही रह गया, पहला का अवकलन e⁻6x का अवकलन इतना हुआ और x के बगल वाला अंक सामने आ गया। तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, चाहे जिसको पहला मानो चाहे जिसको दूसरा मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का अवकलन करते हैं तो दूसरा को वैसे उतारते हैं, ऐसा ही करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने इसको फर्स्ट माना है और इसको सेकेंड माना है, तो पहला वाला वैसे ही उतार दिया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यहाँ तक हुआ। कास का माइनस साइन होता है बट यक्स के बगल वाला अंक सामने आ जाता है, 3 आप यहाँ सामने भी लगा सकते हैं। ओके, अब दूसरा वाला वैसे उतार दिया, पहले का अवकलन e⁻6x का e⁻6x ही हो जाएगा, और x के बगल वाला अंक कहाँ जाता है सामने, चाहे यहाँ लिख दीजिए सामने 6, चाहे यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई में है। ओके, अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 कहाँ जाएगा सामने आ जाएगा, और माइनस भी, -3 sin 3x e⁻6x। ओके, उसी प्रकार ये जो 6 है बच्चों यहाँ पर सामने आ जाएगा, 6 cos 3x इंटू e⁻6x। अब बच्चों एक बार आपने y का अवकलन कर दिया तो y का तो प्रथम अवकलज आ गया, अब y का हमको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। बच्चों ध्यान दो, y के द्वितीय अवकलज को किस प्रकार लिखा जाता है आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब बच्चों यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए sin 3x और ये e⁻6x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी वही गुणा का नियम लगेगा। आप एक बार फिर से मल्टीप्लाई वाला नियम लगाएंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का नियम लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हैं और अवकलन करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही। तो बच्चों एक बार फिर से आप याद रखिए क्या होता है, ये पूरा इसको फर्स्ट मान लिए हैं, ये पूरा फर्स्ट है, और e⁻6x क्या सेकेंड, चाहे जिसको पहला मानो चाहे जिसको दूसरा मानो, चाहे जिसको पहले लिखो चाहे जिसको बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई में बच्चों ध्यान दीजिए नंबर्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मल्टीप्लाई में नंबर को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं और इसको हम सेकेंड मान रहे हैं। ओके, आपकी इच्छा, इसको आप मान लो फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ध्यान दो मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट पूरा हो गया है और ये सेकेंड, तो क्या होता है बच्चों, पहला वाला सेम उतारते हैं, पहला वाला सेम उतार लिए, इनटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन e⁻6x का डिफ्रेंशिएशन e⁻6x इंटू 6। ओके, अब दूसरा वाला सेम उतार लेंगे, दूसरा वाला क्या करेंगे सेम उतारेंगे, उतार लिए, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो -3 तो रहेगा ही, और साइन का क्या होता है कास, साइन का क्या होता है कास, और यक्स के बगल वाला कहाँ जाता है सामने आ जाता है। ओके बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुनो, आप इसको फर्स्ट माने हो और इसको सेकंड माने हो, तो फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, पहला वाला सेम उतार देते हैं, पहला वाला सेम उतार देते हैं, इनटू दूसरे का अवकलन करते हैं, e⁻6x का अवकलन क्या होता है e⁻6x होता है, और इंटू 6 आ जाएगा, प्लस अब दूसरा वाला सेम उतार दिए, दूसरा वाला सेम उतार दिए, पहले का अवकलन -3 मल्टीप्लाई में अंक होता है तो वैसे ही रहता है, और साइन का अवकलन करने पर कास आता है, और यक्स के बगल वाला अंक कहाँ आता है सामने आता है। ओके, आप यहाँ भी सामने लिख सकते थे, राइट। अब उसी प्रकार बच्चों ध्यान दो, ये अगला टर्म इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, राइट। तो ये पूरा फर्स्ट हो गया, ये पूरा फर्स्ट हो गया, इसको हमने मान लिया है, इसको क्या मान लिया है सेकेंड मान लिया है। ओके, तो पहला वाला फंक्शन सेम उतार दिया, इनटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया, प्लस दूसरा वाला सेम उतार दिया, पहले का
तो 6 वैसे रहेगा। काश का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन 3 होता है और यक्स के बगल वाला कहाँ आता है, सामने आता है। काश का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है और यक्स के बगल वाला जो अंक होता है वो सामने आता है, राइट। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, इसका एक बार फिर से हमने अवकलन किया तो हमको ये चीज़ प्राप्त हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, साइन वाला पार्ट एक साथ लिख लीजिए और काश वाला पार्ट एक साथ, ओके। तो ध्यान दो ये कैसे होगा, ये 6×18 माइनस 18 साइन 3x। देखो ये यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6×18 माइनस 18 साइन 3x और e पावर 6x तो रहेगा ये। उसी प्रकार बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये 6 ये इधर है और 6×18 माइनस 18 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये 6 है और 3 है, 6×18 और माइनस प्लस माइनस। इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 में 3x में नहीं होगा, ये अलग चीज़ एंगल है ना बेटा। आप 3 का मल्टीप्लाई इधर बाहर कर सकते हैं। तो 3×18 हो गया माइनस 18 और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 18। तो ये दोनों पास में उतारेंगे और यहाँ पर इसको 3×9 माइनस 3×9 है ना, यहाँ पर 6×6 इन दोनों को पास में उतारेंगे और इन दोनों को पास में उतारेंगे, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, तो देखिए मैंने जो बताया वही मैंने किया है। माइनस 18 ई पावर 6x इंटू साइन 3x, माइनस 18 ई पावर 6x इंटू साइन 3x, माइनस 9 इंटू ई पावर 6x इंटू कास 3x और 36 ई पर घात 6x कास 3x। आपने क्या कास कास पास में लिख लिया और साइन साइन क्या कर लिया, पास में। तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 18 दूना 36 हो गया। देखो सेम चीज़ है ना, इसलिए हम ऐड कर पा रहे हैं। मान लो सेम चीज़ ना होता तो ऐड थोड़ी हो पाता। माइनस माइनस ऐड हो जाता है, चिन्ह माइनस ही रहता है। अब पूरा उतार लिए। अब माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का। तो भाई 36 में 9 घटाएंगे 27 हो जाएगा और ई पर घात 6x और कास 3x से उतार देंगे। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, 9 ई पर घात 6x कामन करने पर 9 ई पावर 6x जो है कामन कर लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, 9×27 प्लस वाला चीज़ मैंने पहले लिख दिया, 9×27 और एक कास 3x बचा और 9×4 = 36 होता है, 4 साइन 3x बचा। ई पावर 6x तो बाहर आ गया है। इस प्रकार बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर हुआ, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है tan इनवर्स x का, ओके। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई y का अवकलन करते हैं तो ddx ऑफ y प्राप्त होता है। अब बच्चों tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x² होता है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में 1/1 प्लस x² आता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप याद करिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x², राइट। अब बच्चों हमको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, तो इसका हम एक बार फिर से अवकलन करेंगे। तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, इसको अंश बटे हर के कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। अंश बटे हर वाला जो मैंने फार्मूला बताया है उसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो बच्चों 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। 1/x का जो डेरिवेटिव होता है -1/x² होता है। इसको एज ए फार्मूला के जैसा यूज करो, एक फार्मूला के रूप में इसे आप याद कर लीजिए। 1/x का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आता है जी, -1/x² आता है, ओके। तो इसको 1/x ही मानिए, ये पूरा जो डिवाइड में है इसको x मानो। तो 1/x का क्या होता है, -1/x²। ये पूरा x का काम कर रहा है। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1/x ये पूरा x है, तो -1/x और स्क्वायर लगा देंगे ब्रैकेट के ऊपर। बट बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह x तो है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा फिर से। 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का क्या होता है बच्चा, 2x होता है। तो 0 में 2x को ऐड करोगे तो 2x ही आएगा और 2x का 1 में मल्टीप्लाई तो 2x और माइनस तो रहेगा एज इट इज़, और डिवाइड में आपने उतार दिया सेम।
तो बच्चों देखिए डायरेक्ट ही आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ गया। नहीं तो आप एक बार अंश बटे हर लगाते तब आपका उत्तर आता। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, डायरेक्ट करना सीखें, ट्रिक यूज करें। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो 1/x ये पूरा x का फीलिंग दे रहा है, तो -1/x और स्क्वायर। और भाई ये ध्यान दो, चेन रूल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, x तो है नहीं, तो इसका फिर से मल्टीप्लाई में अवकलन लिखा जाएगा आगे। तो 1 का अवकलन क्या होता है? 0। अकेले अंक का अवकलन 0 और x स्क्वायर का 2x होता है। अब भाई 0 में 2x को ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा। 2x का 1 में मल्टीप्लाई तो 2x और माइनस तो रहेगा ही, और नीचे वाला सेम उतार दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर है। ओके बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है log x का। ओके, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो y का अवकलन करने पर तो dy/dx होता है। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा। log x ये पूरा x का काम कर रहा है, log x ये पूरा x का फीलिंग दे रहा है आपको। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो x जगह क्या है? log x। अब बच्चों यहाँ x तो है नहीं, मल्टीप्लाई में इसका फिर से हम क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो log x का क्या होता है? 1/x। एक बार फिर से सुनो बच्चों, log x ये पूरा x का काम कर रहा है, तो log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। तो log x ये पूरा x हो गया, तो 1/x। लेकिन फिर से आगे ध्यान दीजिए, यह x तो है नहीं रियल में, तो मल्टीप्लाई में इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करते हैं 1/x। अब बच्चों ध्यान दो, x कहाँ आ जाएगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो x सामने लिखा जाएगा। x का इसमें कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, राइट। तो x log x 1/x log x। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम अंश बटे हर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अंश बटे हर वाला मैं कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दो, आगे पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। बच्चों अभी जस्ट क्वेश्चन नहीं था, 1/x log x मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये अंश है और ये हर है, अंश बटे हर वाला हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, हर वैसे उतारते हैं, हर वैसे उतार लीजिए, इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन यानी 1 का अवकलन 0 माइनस अंश वैसे उतार लीजिए इंटू हर का अवकलन। हर का अवकलन करने जब हम जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो पहला वाला वैसे ही दूसरा का अवकलन, प्लस दूसरा वाला वैसे ही पहला का अवकलन। बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस के आगे जब एक से अधिक पद होते हैं तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य होता है। अब बटे में हर का स्क्वायर करते हैं। बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये अंश है और ये हर है, तो अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है? हर गुणित अंश का अवकलन। हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का अवकलन। हर का अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला नियम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हर में है। तो पहला वाला सेम उतार दिए x, और दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या? 1/x, प्लस दूसरा वाला वैसे उतार दिए, पहले का अवकलन x का अवकलन 1, और बट्टे में हर का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पहला पद एक ख़त्म हो गया। 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो ब्रैकेट में है वही तो रहेगा, लेकिन माइनस साइन आपका बचा रहेगा। x से x क्या हो गया? कैंसिल, तो 1 बचा। क्या बचा? 1 प्लस 1 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 1 प्लस log x, और बटे वाला सेम उतार दिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10, आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है साइन log x का, राइट। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का अवकलन करने पर ddx ऑफ y प्राप्त होता है। साइन x ये पूरा x का काम कर रहा है, तो साइन x का क्या होता है? cos x डेरिवेटिव होता है, बट रियल में x नहीं है तो मल्टीप्लाई में इसका फिर से डेरिवेटिव लिखा जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, राइट बच्चों। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, चेन रूल लग रहा है। चेन रूल रियल में क्या होता है आपको यदि सीखना है तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग वाला वीडियो आप जा करके देख लीजिए इसी चैनल पर। क्लास 12th मैथ के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन का सभी मैंने फार्मूला और कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, राइट।
तो स्टार्टिंग वाले वीडियो जब देखेंगे तो चेन रूल रियल क्या होता है एग्जैक्ट आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से बच्चों, साइन यक्स, ये पूरा यक्स का काम कर रहा है, तो साइन यक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कास यक्स, बट यह रियल में यक्स नहीं है तो इसका फिर से मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिखा जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, राइट। अब बच्चों 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा और डिनोमिनेटर में x, तो इसका मैंने एक बार अवकलन कर दिया तो हमको ये प्रथम अवकलज प्राप्त हुआ, राइट। अब बच्चों हमको इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है ना, तो हमको इसका एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, है ना। एक बार फिर से हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिए यही क्वेश्चन था, मैंने एक बार फिर से लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब अंश बटे हर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए अंश बटे हर, तो पुनः अवकलन करने पर अंश बटे हर क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। लैंग्वेज याद करना जरूरी है, फार्मूला से ज़्यादा जरूरी है लैंग्वेज। मैं क्या बोल रहा हूँ अपने आप याद हो जाएगा। अंश बटे हर, तो हर वैसे उतार लीजिए, हर वैसे उतार लीजिए, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन प्लस अंश वैसे उतार लीजिए इंटू हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। बच्चों एक बार फिर से आप सुनिए, अंश बटे हर वाला फार्मूला क्या होता है, हर वैसे उतार लीजिए इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश वैसे उतार लीजिए इंटू हर का अवकलन। ओके, तो बच्चों कास लाग यक्स का अवकलन क्या होगा कास यक्स, कास यक्स, ये पूरा यक्स है तो कास का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन यक्स, बट यह रियल में यक्स नहीं है इसलिए इसका फिर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिखेंगे 1/x, जैसे भी जस्ट पीछे किया। और ये वाला आपने सेम उतार लिया, वैसे ही बेटा अंश वाला हर का अवकलन, यक्स का अवकलन क्या होता है करने पर 1 ही तो आता है बटे में हर का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, ये यक्स से ये यक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस सामने आ जाएगा और यक्स और यक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस साइन लाग यक्स, माइनस साइन लाग यक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा कास लाग यक्स और डिवाइड में एक्स स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये फाइनल आंसर है। ओके।